हेलो बच्चों, क्या हालचाल। उम्मीद करेंगे अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम मस्त चल रही होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, चलिए आज आपको फिर से स्वागत करते हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स एडिक्टेड पे। जैसा कि प्यारे बच्चों आपको पता है, अभी जो हमारा क्लास चल रहा है पॉलिनोमियल का क्लास चल रहा है, और पॉलिनोमियल के क्लास में हम लोगों ने लेक्चर कंप्लीट कर लिया है। लेक्चर का 3 वीडियो अपलोड हो चुके हैं और आज आज का जो अपना क्लास है आपको दिख रहा होगा क्या, क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेशन। मतलब सर आज हम क्या करने वाले हैं, क्वेश्चंस लगाने वाले हैं। आपको पता होगा हम जिस बुक को फॉलो करते हैं, आर एस अग्रवाल, एक बहुत अच्छी बुक है। सिस्टमेटिक तरीका से इसमें क्वेश्चन मेंशन किया गया है और एक्सरसाइज 2A। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा वक्त ना लेते हुए आज फिर से अपना क्लास स्टार्ट करते हैं, उसी जोश, उसी एनर्जी और वही अंदाज में। जैसा कि आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन कुछ लिखा हुआ है। क्या है क्वेश्चन, तो देखो, फाइंड द जीरोज, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, इसका जीरोज निकालने हैं, पहली बात। दूसरी बात, एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरो एंड कोफिशिएंट। जीरो और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन वेरीफाई करने हैं। तो चलिए देखिए, यहाँ तक 12 क्वेश्चन थे। 12 क्वेश्चन एक ही टाइप के थे, बट उसमें से हम कुछ छाट कर क्वेश्चन लिखे हैं, जो है क्वेश्चन नंबर 1, 4, 6, 9 और 11। चलो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। तो आज का जो अपना पहला क्वेश्चन है, पहला देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। पहला लिखो, फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है तो एक लाइन जरूर लिखना लेट द गिवन पॉलिनोमियल डिनोटेड बाय fx। किससे डिनोट करेंगे भाई, fx से। मतलब इस पॉलिनोमियल को हम लिख सकते हैं fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। तो सबसे पहले लिखना है लेट द गिवन पॉलिनोमियल डिनोटेड बाय fx, और इसे क्या किए, fx से डिनोट कर दिए। अब सुनो, जब fx से डिनोट किए तो एक चीज पढ़ा होगा बचपन में, क्या सर, हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड क्या होता है सर, इसमें इससे गुना करते हैं। जैसे यदि मेरा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, तो सर ए में सी से मल्टीप्लाई कीजिए और प्लस माइनस करके बी के बराबर लाते हैं। बिल्कुल, जब 12 में एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा सर, 12x स्क्वायर आएगा, और 12x स्क्वायर को लाना कितना है, 7। तुम बताओ, यहाँ 3x और यहाँ 4x लिख सकते हैं, और दोनों को ऐड कर देंगे तो 7x आएगा कि नहीं आएगा। तुम बोलोगे हाँ सर बिल्कुल आएगा। तो आप इसे लिखिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4x प्लस 12। बोलोगे देखो क्या बातें हैं, 3 टर्म बन गया 4 ठो। अब दोनों में से कॉमन क्या है, x कॉमन है, बचा x प्लस 3 प्लस 4 कॉमन है, बचा x प्लस 3। याद रखना ये दोनों सेम आना चाहिए, दोनों सेम है, तो x प्लस 3 और x प्लस 4। नेक्स्ट लाइन इंपॉर्टेंट है, अगर देखो, नाउ fx इज इक्वल टू 0, fx इज इक्वल टू
जीरो। अब एफ एक्स कौन है सर? एफ एक्स है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, और इसे सॉल्व करके ई आया, तो सर यही बराबर ना जीरो सर। इसीलिए x प्लस 3 और x प्लस 4 इज इक्वल टू जीरो। अब आपको पता होगा दो नंबर का प्रोडक्ट जीरो। अरे यहाँ देखो, दो नंबर का प्रोडक्ट जीरो, आइदर ए जीरो हो सकता है या फिर बी जीरो हो सकता है कि नहीं? इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा सर, इसलिए x प्लस 3 इज इक्वल टू जीरो हो जाए या x प्लस 4 इज इक्वल टू जीरो है, तो यहाँ से x का वैल्यू आया -3 और एक x का वैल्यू आया सर -4। तो बोलोगे सर यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन का एक पार्ट क्लियर हो गया, फाइंड द जीरोज। क्लियर है? दूसरा, एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो वेरीफाई करने से पहले तुम क्या करो, लेट अल्फा इज इक्वल टू -3 एंड बीटा इज इक्वल टू -4। अब बोल रहा है वेरीफाई द रिलेशन, तो तुम बताओ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक होता है सम ऑफ जीरोज, दूसरा होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो पहला क्या होता है, सम ऑफ जीरोज, दूसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। बोलेंगे एकदम सही बात है सर। दूसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, जीरोज कौन कौन है सर? देखो सम ऑफ जीरोज, जीरो कौन कौन है सर? पहला है -3, मतलब जीरोज को सम कीजिए, प्लस -4, कितना आएगा? -3 प्लस माइनस -4 आया सर -7। और सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला क्या होता है सर? तुम आप जानते हो, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, जिसको आप क्या बोलते हो, -b/a, अपने लैंग्वेज में -b/a। अब देखो b कितना है 7, उसमें माइनस, तो -7। a कितना है? a है सर 1। ये हो गया वेरीफाई, क्योंकि जीरोज निकाले, जीरो के प्रोसेस से सॉल्व किए, इतना आया, और ये -b/a के बराबर है कि नहीं? तुम बोलोगे बिल्कुल है सर। अब देखो दूसरा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट मतलब सर -3 इंटू -4 कितना आएगा? तुम बोलोगे सर ये आएगा 12। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का फॉर्मूला होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन क्या, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इसको हम बोलते हैं c/a। अब देखो c कितना है, तो c 12 है और a कितना है सर 1 है, नीचे तो 1 है ना। यही हो गया वेरीफाई द रिलेशंस बिटवीन द जीरो एंड इट्स कोफिशिएंट। ये था अपना क्वेश्चन नंबर 1। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, तब तक आप इसे नोट करो। चलो बच्चों, अब हम बात करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 2 की। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, तो सर क्वेश्चन नंबर 2 है 4x² -4x -3। आपको याद है, पहले ये लिखना है, लेट द गिवन पॉलिनोमियल डिनोटेड बाय f(x), और f(x) कितना के बराबर है सर 4x² -4x -3। अब सुनो, बताए थे पहला में तीसरा से गुना करना है, तो आएगा कितना सर -12x²। अब अपने को लाना माइनस में है, तो ऐसे सुनो, यहाँ -6x और +2x रखते हैं, तो -12x² और ये माइनस का 4x बचेगा। तो बोलोगे सर बिल्कुल बचेगा, मतलब कि 4x² माइनस का 6x प्लस का 2x और माइनस का 3, 6 में से 2 गया 4, 6 दूना 12, x² माइनस में। अब दोनों में कॉमन क्या है? तो बोलोगे सर दोनों में कॉमन है 2x, क्या कितना हो जाए सर, अब आ जाए 2x -3,
इस दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो सर कॉमन है प्लस का 1, क्या बचेगा सर 2x-3। आपको हम बताए थे कि हर हाल में ये दोनों सेम आना चाहिए। दोनों सेम आ गए, 2x-3 और 2x+1 आया कि नहीं आया। अब सुनो, अगला था fx बराबर 0। तो fx क्या है सर, fx है 2x-3 और 2x+1 इज इक्वल टू 0। दो नंबर का प्रोडक्ट 0, आइदर a 0 या फिर b 0। मतलब कि सर 2x-3 या तो 0 के बराबर होगा या फिर 2x+1 0 के बराबर होगा। हुआ कि नहीं। इसका मतलब सर 2x बराबर 3, तो x बराबर 3/2। माइनस इधर आया, प्लस में मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में, तो यहाँ से आ जाएगा सर x बराबर प्लस से माइनस में मल्टीप्लाई से डिवाइड में -1/2। उसके बाद क्या बोले थे, फर्स्ट को मान लो अल्फा, तो अल्फा आ गया 3/2, बीटा आ गया -1/2। ये क्वेश्चन का फर्स्ट पोर्शन खत्म। ये है सम ऑफ जीरोज। जीरोज कितना है 3/2 प्लस -1/2। क्लियर है। अब देखो सॉल्व करेंगे 3/2 -1/2 कितना आएगा। तुम बोलोगे सर ये आएगा नीचे 2, 3 - 1 2/2 कितना आ गया सर 1। कितना आ गया 1 आ गया। 1 प्लस में आया कि माइनस में, तो सर आया प्लस में। अब तुम देखो यहाँ पे वेरीफाई करो, तो इस 1 को हम 1/1 लिख सकते हैं। तुम बोलोगे सर बिल्कुल सही बात है। और फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है वेरीफाई करने के लिए -b/a। और -b/a, तो b कितना है सर, देखो पहले तो माइनस फॉर्मूला में, अब b कितना है -4, तो -b और a कितना है 4, तो ये क्या आ गया +4/4 कट के आ गया सर 1। और ये दोनों क्या है बराबर है। उम्मीद करेंगे समझ में आ रहा होगा। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, प्रोडक्ट कितना है 3/2 इंटू -1/2 कितना है -3/2। और प्रोडक्ट ऑफ जीरो होता है c/a। तो बताओ -3c और a, 2 2 जा 4, तो c/a है कि नहीं है। तो बोलोगे सर बिल्कुल है। उम्मीद करेंगे आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गई होगी। अब हम बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। ठीक है बच्चों, देखिए तो बच्चों अब हम बात करेंगे अपना अगला क्वेश्चन, जो है क्वेश्चन नंबर 6। कितना नंबर है क्वेश्चन नंबर 6। 6 क्या है सर, 6 है 2√3 x² -5x +√3। सबसे पहले एक बात बताए थे, जो पॉलिनोमियल है उसको किससे डिनोट करेंगे, fx से डिनोट करेंगे। तो fx कितना आ गया 2√3 x² -5x +√3। उसके बाद बताए थे इसमें इससे गुना करेंगे। अब तो बताओ 2√3 इंटू √3 करेंगे तो कितना आएगा। तुम बोलोगे सर √3 में √3 से गुना किए या 3 इंटू 2 आ गया 6, और लाना कितने हैं -5। और -5 कब आएंगे, देखो कब आएंगे 2√3 x²। अब देखो अब अपने को चाहिए -5 चाहिए, तो इसको लिख सकते हैं -2x -3x +√3। तो बोलोगे ये कैसे हो गया, माइनस माइनस प्लस, 3 2 5 गुना करेंगे 3 दूना 6x² माइनस माइनस क्या प्लस आ गया। अब बताओ इस दोनों में कॉमन क्या है, तो बोलेगा सर कुछ कॉमन है। पहले है 2 कॉमन, फिर है x कॉमन। अब बताओ 2 कॉमन निकल गया, x निकल गया, क्या बच गया √3 और बच गया एगो x, यहाँ बचा 1।
एकदम सही बात है। इसमें से क्या कॉमन है सोचो। ये जो 3 है, इस 3 को हम लिख सकते हैं √3 गुने √3। तो बोलोगे हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसमें से कॉमन क्या है, माइनस का √3। तो क्या बचा सर, बच गया √3 x माइनस कितना 1। बोलोगे कैसे, यहाँ से √3 कॉमन है। अब देखो ये दोनों तो सेम आ गए, जब दोनों सेम आ गए सेम वाले को लिखते हैं हम एक साथ, और जो सेम नहीं है उसको लिखिए 2x माइनस √3। अब क्या बताए थे, f(x) बराबर 0, f(x) यही है, इसलिए √3x माइनस 1 इंटू 2x माइनस √3 बराबर 0। ठीक है, दो नंबर का प्रोडक्ट 0, आइदर a0 या फिर b0। इसका मतलब √3x माइनस 1 या तो 0 के बराबर होगा या 2x माइनस √3 0 के बराबर होगा। क्लियर है, यहाँ से x का वैल्यू आ गया 1/√3 और यहाँ से x का वैल्यू आ गया √3/2। माइनस से प्लस, मल्टीप्लाई से डिवाइड। बोले पहले को आप मानना अल्फा, दूसरे को मानना बीटा। ठीक है, उसके बाद आता है भाई मेरे सम ऑफ जीरोज। क्या आते हैं, सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरो मतलब जीरोज का सम कीजिए। तो पहला क्या है 1/√3 प्लस √3/2। जब इसे सॉल्व करोगे भाई मेरे तो एलसीएम कितना आएगा, कैलकुलेशन सही है ना। इसका एलसीएम आएगा सर, एलसीएम आएगा 2√3। बताओ √3 से √3 मिल गया, क्या नहीं मिला 2। यहाँ पे आएगा सर 2 प्लस, यहाँ देखो 2 से 2 मिला, क्या बचा √3। √3 में √3 से मल्टीप्लाई करेंगे सर 3 आएगा, आ गया 5/2√3। अब बताओ 5/2√3 सम ऑफ जीरोज क्या होते हैं, -b/a। अब तुम देखो यहाँ पे है प्लस, सम ऑफ जीरोज होते हैं, फिर से कैलकुलेशन करके तुमको दिखा दे, इसको मिटाओ। सम ऑफ जीरोज होते हैं -b/a। क्या होते हैं भाई मेरे, -b/a। और तुम सॉल्व करो इसको साइड में, तो b कितना, एक तो फॉर्मूला का माइनस, b कितना है तो 5x, किसमें माइनस में, b कितना है 5 और a कितना है सर, a है 2√3। तो बताओ माइनस माइनस प्लस 5/2√3, ये दोनों सेम है। तुम बोलोगे सर बिल्कुल सेम है। दूसरा होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, मतलब सर 1/√3 इंटू √3/2 कट गया, कितना है 1/2। और ये क्या होते हैं c/a। c कितना है, बोलो जा सर c तो है √3 और ये तो इतना है। अरे c/a जब होता है तुम इधर देखो, c है √3 और a कितना है, a है सर 2√3, √3 से √3 कट गया, कितना है 1/2। बताओ वेरीफाई में बराबर है कि नहीं बराबर है। हम उम्मीद करेंगे बच्चों ना, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, 2 नंबर के लिए आते हैं। अब सुनो, ये 4 नंबर इससे पहले आपको कराए वो क्या हुआ था, 2008 के कंपार्टमेंटल में पूछा था, और ये जो अपना 6 नंबर क्वेश्चन अभी करा रहे हैं वो 2011 में पूछा था। क्लियर है, चलिए तब तक आप इसे नोट कीजिए। तो चलो बच्चों, अब जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 है। तो 9 क्या है, 9 है सर x² माइनस 5, x² - 5। अच्छा एक चीज तुमको हम रफ में पूछना चाहते हैं, इधर बताना, ये इंपॉर्टेंट बात है। x² माइनस 5, इस x² को हम चाहें इसको हम लिख सकते हैं x² प्लस 0 इंटू x माइनस 5। तुम बोलोगे सर 0 में किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करो 0 आएगा। तुम यहाँ से बताओ, यहाँ से a बराबर कितना है, बोलेगा सर 1।
बी बराबर 0, सी बराबर -5। चलो इतना समझ गया, क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। अब देखो एक्स स्क्वायर -5 है, तो पहले लिखना है लेट द गिवन पॉलिनोमियल डिनोटेड बाय एफ एक्स। क्या यहाँ पे हम फैक्टराइज कर सकते हैं? तुम बोलोगे सर नहीं कर सकते, तो क्या कर सकते हैं? तो ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर को तो एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं और 5 को √5 के स्क्वायर लिखने में कोई शर्मिंदगी है? तुम बोलोगे एकदम नहीं है सर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? फॉर्मूला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, एक बार प्लस और दूसरे बार माइनस, तो ए प्लस बी, तो एक्स प्लस √5 और एक्स माइनस √5। फिर क्या एफ एक्स बराबर 0, मतलब एक्स प्लस √5 इंटू एक्स माइनस √5 बराबर 0। दो नंबर का प्रोडक्ट 0, आइदर ये 0 या फिर ये 0, तो इसलिए x प्लस √5 0 के बराबर हो जाएगा, या x माइनस √5 0 के बराबर हो जाएगा। यहाँ से -√5 आएगा और यहाँ से +√5 आएगा। बोलेगा बिल्कुल सही बात है सर। अब पहला को क्या मानना है? अल्फा मानना है, दूसरे को क्या मानना है? बीटा मानना है। फिर क्या है अपना सम ऑफ जीरोज। क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट खत्म हो गया है। सम ऑफ जीरोज, जीरोज को सम करेंगे तो माइनस प्लस √5, ये कितना आ गया? ये आ गया 0। अब बताओ सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला क्या होता है सर? -b/a। अब तुम सुनो, यहाँ पे b का वैल्यू कितना है? तो अभी ही बोला सर b 0 है, तो 0 अपॉन a कितना है? 1। कितना आएगा सर? आएगा 0। बताओ 0 0 आ गया, समझा? अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालेंगे तो -√5 इंटू √5 कितना आएगा? -√5 में से √5 से गुणा किए 5, और ये होता है सर c/a। अब देखो c कितना है? c है सर -5, ये कितना है? 1, तो ये है 1। उम्मीद करेंगे ये एकदम छोटा क्वेश्चन, एकदम लाजवाब क्वेश्चन, एकदम मस्त समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 11 की, तब तक आप इसे करो। तो चलो बच्चों, अब जो अपना क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है सर? क्वेश्चन 11 है 5y² प्लस 10y। हम आपसे पूछेंगे कि इसमें बताओ 5y² प्लस 10y में a कितना है? तो तुम बोलोगे सर a तो 5 है, b कितना है? बोलोगे सर 10 है, लेकिन c सर कांस्टेंट कोई टर्म ही नहीं है, तो c कितना है? 0। यदि तुम इस बात को समझते हो तो आगे क्वेश्चन तुम बनाने के लायक हो। अब देखो एफ एक्स, तो 5y² प्लस 10y, क्या इसमें फैक्टराइज कर सकते हैं? सर नहीं कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं? कॉमन ले सकते हैं। दोनों में कॉमन क्या है? 5y कॉमन है, क्या बचा? y प्लस 2। इससे ज्यादा तो इसमें कर ही नहीं पूछ सकते हैं। अब एफ एक्स बराबर 0, 5y और y इंटू वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। दो नंबर का प्रोडक्ट 0, आइदर 5y इज इक्वल टू 0 होगा या y प्लस 2 इज इक्वल टू 0 होगा। तो बोलेगा सही बात है सर। तो यहाँ से y का वैल्यू क्या आएगा? 0/5 आ गया 0, और ये y का वैल्यू कितना आएगा? सर आएगा -2। क्या आएगा? -2। पहला को हम मानते हैं अल्फा, दूसरा को मानते हैं बीटा। दोनों को लेट कर लिए। फिर है सम ऑफ जीरोज। सम कितना है? 0 प्लस -2, और ये आ गया सर -2। सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला क्या होता है? -b/a, -b/a। तुम चेक करो -b/a, यहाँ b का वैल्यू कितना है? 10, तो -10, और a कितना है? a है सर
5 सॉल्व करोगे तो -2 आ गया। हालांकि ये सब चीजें लिखते नहीं है, इतना करके छोड़ देते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है? सी बाई आई ए। सी कितना है? प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तो जीरो से प्रोडक्ट करो तो 0 इंटू -2 क्या आएगा? 0। सी बाई ए, तो सी कितना है भाई? 0 और ए कितना है? 5। 0/5 क्या आएगा? 0 आएगा। देखो दोनों बराबर आ गया। तो भाई क्वेश्चन में दम नहीं है, आसान क्वेश्चंस है। अभी आपको हम 2 4 5 क्वेश्चंस कराएं, इसमें बीच बीच के क्वेश्चंस गायब है। जो क्वेश्चंस गायब है वो रिपीटेड क्वेश्चन है, एक ही टाइप के क्वेश्चंस है, एक प्रोसेस से बनेंगे, इसलिए उसे हम क्या किए? स्किप कर दिए। उस क्वेश्चंस को आप खुद ऐसे ही बनाइएगा, ठीक है। उम्मीद करेंगे प्यारे बच्चों समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, तब तक आप इसे नोट करो। तो चलो बच्चों, अब क्या है ना, अपना क्वेश्चन नंबर 13 है। और 13 क्वेश्चन जो है एकदम अच्छा और मस्त क्वेश्चन है। बोला है ये सब क्वेश्चंस बनाने वाले हैं। बोला है फाइंड द क्यूपी। क्यूपी बोले तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, मतलब अपने को निकालना है सर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है। वो जीरो आर 2 एंड -6, तो पहले यहाँ तक पढ़ लेते हैं, फिर इसका काम कर लेते हैं। अब बोला है आप क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बताइए जिसका जीरोज कितना है? 2 है और -6 है। तो आप सबसे पहले बताओ, फर्स्ट लाइन लिखना, लेट द रिक्वायर्ड पोलिनोमियल, लेट द रिक्वायर्ड पोलिनोमियल डिनोटेड बाय fx। अच्छा बताओ, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालने का कोई फॉर्मूला बताए थे? तुम बोलोगे हाँ बताए थे। क्या बताए थे सर? fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तुम बोलोगे वो तुरी के, ये बताए थे सर? तो हाँ बताए थे। तो सुनो, यदि अपने को कोई रूल लगा के अल्फा प्लस बीटा मिल जाए और अल्फा इंटू बीटा मिल जाए, तो क्या क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल नहीं निकाला जा सकता है? तुम बोलेगा बिल्कुल निकाला जा सकता है। तो सुनो, अब तुम क्या करो, लेट अल्फा इज इक्वल टू 2 एंड बीटा इज इक्वल टू -6। तो पहला क्या है? अल्फा प्लस बीटा, तो इसलिए अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस का 6, 2 माइनस 6 आया माइनस का 4, तो अल्फा प्लस बीटा आ गया सर -4। दूसरा क्या है? अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा मतलब कितना? 2 इंटू माइनस का 6, तो माइनस का 12 अल्फा इंटू बीटा। इसलिए इसलिए एफ एक्स बराबर क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू बोलो सर, ये -4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा को बोलो, ये सर -12। एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4x प्लस माइनस -12, और ये हो गया अपना एफ एक्स। कोई दिक्कत? तो बोलेगा सर कोई दिक्कत नहीं। क्या आप बात कर रहे हो, आया कि नहीं आया? तो फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल व्हिच जीरोज एट 2 एंड -6, यह एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकल गया। आगे क्या कर रहा है? वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द कोएफिशिएंट एंड जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। मतलब इससे पहले जितने क्वेश्चंस किए हैं वही करना है। वेरीफाई द रिलेशंस बिटवीन, अब देखो, अब इसे जब सॉल्व करोगे तो x का 2 वैल्यू आएगा। अब बोला वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन, अब एक होता है अल्फा प्लस बीटा, दूसरा होता है सम ऑफ जीरो जिसको हम बोलते हैं, दूसरा होता है अल्फा इंटू बीटा। अब देखो एफ एक्स बराबर क्या है? तो सर एफ एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12।
अब जब इसे फैक्टराइज करेंगे तो आपको हम बताए थे, जब इसे फैक्टराइज करेंगे तो 12 में एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे -12, तो -12 एक्स स्क्वायर लाना कितना है, प्लस का 4x, इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस का 6x माइनस का 2x और माइनस का 12, तुम लोग यहाँ से लिख सकते हैं। दोनों में कॉमन क्या है x, तो x प्लस 6 -2 और x प्लस 6 दोनों सेम आ गए, जो सेम आ गए x प्लस 6 और x माइनस 2। इसके बाद क्या बताए थे सर, बताए थे नाउ एफ एक्स इज इक्वल टू 0 और एफ एक्स इसके बराबर है, तो x प्लस 6 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x का दो वैल्यू, एक आएगा x इज इक्वल टू -6, दूसरा आएगा सर x इज इक्वल टू 2। फिर क्या बताए थे, फिर बताए थे सर पहले क्या मानना है अल्फा, दूसरे को मानना है बीटा। फिर क्या करना है, निकालना है सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरो मतलब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना है -6 प्लस 2 -4/1 और ये फॉर्मूला होता है -b/a, तो -b/a, -b/a को हम बोलते हैं माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अब b कितना है सर, b है 4। अब देखो b कितना है, अब तो कोई सोचेगा सर इनने प्लस इनने माइनस है, फॉर्मूला में ना होता है -b/a, तो b कितना है 4, a कितना है 1, बताओ है कि नहीं है, एकदम है। चलो अब दूसरा क्या बच गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है अल्फा इंटू बीटा, -6 गुने 2 -12, ये होता है c/a, c -12 है a1 है। आया कि नहीं आया, कितना आसान क्वेश्चन है, कितना लाजवाब क्वेश्चन है, ऐसे ही खत्म हो गया। अरे हुआ, जो क्वेश्चन अपना बोल रहा था सारे के सारे काम कर दिए, बोला क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालने के लिए इधर पोलिनोमियल निकाल दिए, वेरीफाई द रिलेशन, फर्स्ट पार्ट जो हम इससे पहले किए थे उसका पार्ट था। उम्मीद करेंगे आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की, तब तक आप इसे नोट करो। तो चलो बच्चों, अब जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 14 है। अब सुनो, जो क्वेश्चन 13 था वही क्वेश्चन 14 है, इसलिए कुछ फॉर्मेट हम ऐसे ही छोड़ दिए हैं ताकि बनाना आसान हो। क्या बोला, फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल व्हिच जीरोज आर। क्लियर है, मतलब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालने हैं, डिनोट करते हैं एफ एक्स से, फॉर्मूला होता है ये। पहला को मानते हैं सर अल्फा 2/3, बीटा है -1/4। हमको चाहिए अल्फा प्लस बीटा, मतलब सर 2/3 -1/4। सॉल्व करेंगे ना तो एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा सर 12, 3 चौके 12 8, 4 3 12 3, मतलब सर 5/12 क्या गया अल्फा प्लस बीटा आ गया। कोई तकलीफ, तुम बोलोगे सर कोई तकलीफ नहीं है। अब चाहिए अल्फा इंटू बीटा, तो 2/3 इंटू -1/4, 2 2 जा 4 -1/6। अब क्या है एफ एक्स निकालो, तो एफ एक्स क्या आ जाएगा सर, एफ एक्स आ जाएगा अपना क्या, देखो इस यहाँ पे एफ एक्स क्या आएगा, तो एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर रहने दो, माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है सर 5/12, एकदम सही, इंटू एक्स, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू है सर -1/6। तुम बोलोगे सर एकदम सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनो बाबू एक बात, इंपॉर्टेंट टर्म देखो, यहाँ पे क्या है ना, अपने पास आ गया एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5/12 एक्स -1/6। हम क्या चाहते हैं, इस सभी टर्म को 12 से गुना करना चाहते हैं। 12 से गुना इसलिए करना चाहते हैं कि 12 डिनोमिनेटर में है, तो यदि हम 12 से यहाँ गुना करेंगे तो क्या यहाँ छोड़ देंगे, यहाँ पहले 5 लिख ले, बोलोगे सर
बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, ये माइनस। यहाँ छोड़ देंगे सर, यहाँ भी नहीं छोड़ेंगे। जब नहीं छोड़ेंगे ये 12 से ये 12 कैंसिल, 6 दूना 12। सर एफ एक्स इज इक्वल टू आ गया 12x² माइनस 5x माइनस 2। तुम बोलोगे सर ये आप क्या किए थे, सब कैलकुलेशन है, सीखो इस चीज को। तो एफ एक्स बराबर क्या आ गया ना अपने पास, आ गया सर 12x² माइनस 5x माइनस 2। क्लियर है। अब क्या करते हैं, इसको फैक्टराइज करते हैं। क्या करते हैं, इसको फैक्टराइज करेंगे तो आएगा सर 12x² सुनो, 12 दूना 24, लाना है 5 था, 8 3 का 24, अब माइनस का 8x प्लस का 3x और माइनस का 2। दोनों में से कॉमन क्या है, तो पहला कॉमन है सर 4, उसके बाद कॉमन क्या है, उसके बाद है सर x, तो कितना बचा 3x माइनस 2। इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं तो कॉमन 1, तो 3x माइनस 2। दोनों सेम आ गए, बोलेगा हाँ सर बिल्कुल आ गए। 3x माइनस 2 और 4x प्लस 1। फिर क्या लिखते हैं, एफ एक्स बराबर 0, तो इसीलिए एफ एक्स इज इक्वल टू 0, 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 या 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, यहाँ से x बराबर लिख सकते हैं 2/3 और एक x लिख सकते हैं -1/4। यहाँ के बाद आपको हम क्या बोले हैं, एक को मानते हैं सर अल्फा, दूसरा को मानते हैं बीटा से या लेट। क्लियर है। अल्फा प्लस बीटा मतलब 2/3 प्लस माइनस -1/4 एलसीएम 12, 3 चौके 12, 8 माइनस 4 तिहाई 12, कितना आएगा सर 5/12। अब 5/12 का फॉर्मूला होता है सर -b/a। अब देखो -b/a, b कितना है माइनस के 5, अब b कितना है देखो होता है, चेक कर लो, यहाँ चेक करो, तो माइनस b कितना है -5 और a कितना है 12, तो माइनस माइनस प्लस 5/12, दोनों सेम आ गया, मतलब सही है। अब चलो अल्फा देखो यहाँ पे ना तुम माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन सॉरी माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर लिख सकते हो। और प्रोडक्ट ऑफ जीरो, जीरो की प्रोडक्ट क्या है 2/3 इंटू -1/4, 2 2 जा 4 -1/6, ये होता है c/a। c कितना है, c कितना है 2 और 12, 2/12 1/6 माइनस में है ना, -1/6। उम्मीद करेंगे क्वेश्चन 14 एकदम अच्छी तरह से क्लियर हो ही गई होगी, है ना। यदि नहीं समझ में आया हो भाई बताओ कि सर कमेंट सेक्शन में बोलो कि समझ में नहीं आ रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों आज की क्लास यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है। अब सुनो, यदि आप हमारे चैनल पे नए हो, यदि आप हमारे चैनल पे नए हो तो जो आपको क्लास आज हम लिए हैं उसका नोट्स अवेलेबल होता है कहाँ, टेलीग्राम चैनल पे। और टेलीग्राम चैनल सर मिलेगा कहाँ, वीडियो के नीचे आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, आप वहाँ से ज्वाइन कीजिए। दूसरी बात, यदि आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो आप अपने मित्र तक शेयर करें, शेयर करना जरूरी है, शेयरिंग इज केयरिंग। और फीडबैक जरूर दें कि आपको आज की क्लास कैसा लगा। और मेरे प्यारे बच्चों आज फिर वक्त आ चुका है आपसे विदा लेने का। चलते चलते एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, बहुत बड़ा थैंक यू, बाय बाय। पढ़ते रहिए और हाँ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना जरूरी है। थैंक यू।